सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसा हो मेरे दोस्त, क्या हाल चाल, ठीक ठाक ना? चलिए बढ़िया। चलिए आज समझते हैं कोशिका के बारे में। किसके बारे में समझते हैं? कोशिका के बारे में। जिनको बच्चों को बिहार पुलिस या बिहार दरोगा का एग्जाम देना है उसके लिए सेल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए समझते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका क्या है? कोशिका किसको बोलते हैं? कोशिका का मतलब सेल, इंग्लिश में बोलते हैं सेल। कोशिका क्या है? कोशिका की बात करते हैं मेरे दोस्त कि कोशिका जो होता है ये हमारा शरीर जो बना है ना, ये कोशिका का ही देन है। अगर आंख भी बना है तो कोशिका का ही देन है, ये बाल भी बना है तो कोशिका की देन है। अगर कोशिका नहीं है मतलब शरीर नहीं बनेगा। जिस दिन कोशिका काम करना बंद कर देगा ना, आप मर जाओगे। जिस दिन शरीर में कोशिका बनना बंद कर दिया मतलब शरीर डेड कर जाएगा, मर जाएगा इंसान। उसी के बारे में पढ़ना है, कोशिका के बारे में पढ़ना है। हमारा शरीर कैसे बना है इसी के बारे में पढ़ना है। तो बात आता है कि हमारा शरीर कैसे बना है। मानव शरीर की बात करते हैं तो मानव शरीर बनता कैसे है? मानव शरीर जो बनता है, इसे मानव शरीर में क्या होता है, बहुत क्या होता है, विभिन्न प्रकार के क्या होता है, अंग उसमें भाग लेता है। जब विभिन्न प्रकार के क्या करेगा, उसमें अंग क्या लेगा। एक मानव शरीर का निर्माण कैसे होता है? तो मानव शरीर का निर्माण करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए कि इसमें सबसे पहले बात आता है कोशिका का। सबसे पहले आता है क्या? कोशिका की बात करते हैं। जब बात आता है मेरे दोस्त कोशिका मिलता है तो एक क्या करता है, एक ऊतक का निर्माण करता है। हमारा शरीर बना किसका देन है? कोशिका का देन है। अगर कोशिका नहीं रहेगा तो क्या शरीर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो सबसे बड़ा योगदान कोशिका, बहुत सारे कोशिका मिलेगा तो एक अंग बनाएगा। क्या बनाएगा? अंग, पार्ट। तो कोशिका मिलता है तो एक अंग का निर्माण करता है। जब कोशिका मिलेगा तो एक अंग क्या करेगा, एक ऊतक बनाएगा। क्या बनाएगा? ऊतक। क्या बनाएगा? ऊतक। और बहुत सारे ऊतक मिलेगा तो क्या बनाएगा, बहुत सारे ऊतक मिलेगा तो एक प्रकार का अंग बनाएगा। और यही अंग मिलकर क्या बनाता है, एक मानव शरीर का क्या करता है, निर्माण करता है। मेरे दोस्त बात आता है कि हमारा शरीर जो बनता है ये सबसे पहले कोशिका का देन है। बहुत सारी कोशिका मिलेगा तो एक क्या बनाएगा, एक हमारे विभिन्न प्रकार का ऊतक का निर्माण करेगा। तो कोशिका मिलेगा तो ऊतक बनाएगा, और जब ऊतक मिलेगा तो एक अंग बनाएगा, और जब बहुत सारे अंग मिलेगा तो एक मानव शरीर का ढांचा का निर्माण करेगा। हमारा शरीर जो बनता है ना, ये कोशिका का देन है। और सबका कोशिका अलग अलग होता है। कोशिका की बात करते हैं तो सारा कोशिका क्या होता है, अलग अलग होता है। और कोशिका जब मिलता है, बहुत सारे कोशिका मिलेगा तो एक ऊतक बनाता है, और ये टिश्यू बोलते हैं। और जब बहुत सारे ऊतक मिलेगा तो एक आपको क्या बनाएगा, आपको एक विभिन्न प्रकार का अंग का निर्माण करता है, अंग बनना चालू होता है। और यही बहुत सारे अंग मिलता है तो एक मानव शरीर का निर्माण होता है। बहुत सारे मानव शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये कहता है कि मानव शरीर को जीवित के लिए हमारे कोशिका का योगदान है। अगर मानव शरीर अगर जीवित है तो कोशिका का देन है। जिस दिन कोशिका कार्य करना बंद कर देगा, मानव शरीर उस दिन डेड कर जाएगा, इंसान मर जाएगा। मानव शरीर आज जीवित है ना, एक कोशिका के देन है। और कोशिका क्या होता है, हमारे शरीर की बात करते हैं तो हमारे शरीर में भी अलग अलग कोशिका होता है मेरे दोस्त। और कोशिका की बात करते हैं ना तो कोशिका का ही देन है क्या आज हम किसी चीज को देख सकते हैं। हमारा शरीर की बात करते हैं तो सजीवों में कोशिका जो होता है ना, अलग अलग होता है। जैसे हम बात करते हैं, हम अपने की बात करते हैं, हमारा शरीर में जो कोशिका है ना, तो सब कोशिका का एक शरीर में ही कोशिका अलग अलग होता है। एक शरीर की भी बात करते हैं तो हमारा शरीर में भी कोशिका अलग अलग होता है। आंख का जो कोशिका होता है ये देखने का कार्य करता है। लीवर की कोशिका की बात करते हैं तो लीवर हमारे भोजन को पचाता है। ये कोशिका क्या करता है, ये भोजन को पचाने का काम करेगा, उसका कोशिका अलग होता है। दांत की जो कोशिका होता है, और दांत का कोशिका काम क्या है, किसी चीज को काटने का काम है, किसी चीज को फाड़ने का काम होता है। किडनी जो हमारे ब्लड को सप्लाई करता है, ब्लड को साफ करने में मदद करता है किडनी, वो किडनी का भी कोशिका अलग होता है। तो हमारा जितने सारे शरीर बना है ये कोशिका का ही देन है। और कोशिका जिस दिन कार्य करना बंद कर देगा ना, उस दिन इंसान मर जाएगा, मर जाएगा। ये सबसे बड़ा योगदान एक कोशिका होगा। और जितना बड़ा शरीर होता है ना, उतना ज्यादा उसमें कोशिका होता है। अगर कह दिया जाए कि सबसे ज्यादा हाथी में ज्यादा कोशिका होगा कि मान चलो कि मनुष्य में होगा, तो सबसे ज्यादा कोशिका जो होता है हाथी में होगा। क्योंकि कोशिका डिपेंड करता है शरीर के आकार पर। जितना बड़ा शरीर उतना ज्यादा कोशिका होता है। और कोशिका जिस दिन काम करना बंद कर देगा, हमारे शरीर में भी कोशिका का अलग अलग होता है। कांख का कोशिका अलग है, नाक का कोशिका अलग है, दांत का कोशिका अलग है, लीवर का कोशिका अलग है, किडनी का कोशिका अलग है, फेफड़ा कोशिका अलग है। मतलब सब का कोशिका जो होता है अलग अलग है। कोर्निया का कोशिका अलग है।
तो सबका कोशिका क्या है, अलग अलग है। वही कहता है कि मानव शरीर को जीवित के लिए कोशिका का लगातार कार्य करना आवश्यक है। अगर मानव शरीर अगर जीवित है तो कोशिका को लगातार हमेशा कार्य करना पड़ेगा। अगर कोशिका लगातार कार्य कर रहा है तो मानव शरीर जीवित होगा, मानव शरीर मानव जीवित होगा। अगर जिस दिन कोशिका कार्य करना बंद कर देगा, मानव उस दिन डेड बॉडी हो जाएगा। अब आता है कि सजीव की बात करते हैं, सजीव की बात करते हैं तो कोशिका क्या करता है, एक काम करता है। कोशिका यही कोशिका क्या करता है, कार्य करता है, जिसे कार्यात्मक कहते हैं। कोई यही कोशिका मिलता है तो एक संरचना बनाता है जिसे संरचनात्मक बोलते हैं। तो कोशिका क्या करता है, काम करता है, कार्य करता है। अगर कार्य नहीं करेगा तो क्या हमारा शरीर जीवित होगा, नहीं होगा। तो कोशिका लगातार कार्य करता है, इसे कार्यात्मक कहते हैं। और जब कोशिका का लगातार कार्य करेगा तो एक संरचना बनाता है, एक बॉडी का निर्माण करता है, एक संरचना बनाएगा। और जब संरचना बनाता है इसे संरचनात्मक कहते हैं। तो कहता है क्या कि सजीव की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। क्या कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका कहता है क्या कि शरीर के संरचनात्मक, क्योंकि संरचना बनाता कोशिका ही, शरीर के संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। क्योंकि कोशिका का काम संरचना बनाना है और इसी कोशिका लगातार काम करता है, इसलिए इसको कार्यात्मक इकाई बोलते हैं। तो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई ही दोनों मिलता है तो इसी को क्या बोलते हैं, कोशिका कहते हैं। यानी सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में जो कोशिका होता है ये क्या करता है, संरचना का निर्माण करता है। और यही कोशिका हमारे शरीर में लगातार कार्य कर रहा है। तो कार्य करना ही क्रियात्मक कहलाता है। और जब कार्य करेगा तो कुछ तो संरचना तो पक्का बनाएगा, संरचना तो पक्का बनाएगा। जब संरचना बनाएगा तो इसी को संरचनात्मक कहते हैं। तो कहता है क्या कि सजीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, कोशिका कहते हैं। क्या कोई दिक्कत? अब बात आता है कि इस पृथ्वी पर इतना ज्यादा कोशिका है कि पता लगाना क्या है, मुश्किल है। इस पृथ्वी की बात करते हैं, इस पृथ्वी पर इतना ज्यादा कोशिका है, इतना ज्यादा कोशिका है कि पता लगाना मुश्किल है मेरे दोस्त, पता लगाना मुश्किल है। इस पृथ्वी पर की बात करते हैं, इस पृथ्वी पर इतना सजीव की बात करते हैं, इस पृथ्वी पर जितने सारे सजीव है उसमें जो कोशिका है उसको पता लगाना असंभव है, कल्पना है। पेड़ पौधा में कोशिका, बरगद में अच्छा बता सकते हो कि बरगद में ज्यादा कोशिका होगा कि गुलाब के पौधा में ज्यादा कोशिका होगा, बरगद में होगा। क्योंकि आकार डिपेंड करता है, कोशिका डिपेंड करता है आकार पर। तो मेरे दोस्त बात आता है कि पृथ्वी पर बात करते हैं तो कोशिका जो होता है इसका जानकारी या इसके बारे में बताना असंभव है मेरे दोस्त। तो वही कहता है ना कि पृथ्वी पर इतना ज्यादा कोशिका है, इसका पता लगाना मुश्किल है, काफी मुश्किल है। क्योंकि हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे कोशिका है, इसका पता लगाना क्या है, मुश्किल है। तो यहां से एक सवाल कहेगा कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा कोशिका का नाम बताओ। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा कोशिका कौन है, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा कोशिका कौन होगा, किसका होगा? शुतुरमुर्ग के अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडा में इतना बड़ा कोशिका है जिसको नंगे आंख से भी देख सकते। इतना बड़ा कोशिका है ना कि इसको नंगे आंख से भी देख सकता है। तो इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताओ। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी जो कोशिका होता है उसका नाम है शुतुरमुर्ग के अंडा। और शुतुरमुर्ग के अंडा में इतनी बड़ी कोशिका है, इतनी बड़ी कोशिका है, इतनी बड़ी कोशिका है कि आप नंगे आंख से भी देख सकते हो मेरे दोस्त। दही में बात करते हैं, क्या दही में कोशिका नहीं है, लेकिन क्या आप देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। लेकिन शुतुरमुर्ग के अंडा में इतनी बड़ा कोशिका होता है, इतना बड़ा कोशिका होता है, इतनी बड़ी कोशिका है कि आप नंगे आंख से भी देख सकते हो। तो कहा जाएगा कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। उस पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाया जाता है? तो शुतुरमुर्ग के अंडा में पाया जाता है, जो नंगी आंख से भी देख सकते हैं, आंखों से भी देखा जा सकता है। इतना बड़ा क्या है, कोशिका। दूसरा आता है इस पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओ। सबसे छोटी कोशिका होता है जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा में पाया जाता है और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं। अब आता है मानव की बात करते हैं। क्या कहते हैं? अब सजीवों में विकसित सजीव बता सकते हो? मानव है। अब मानव की बात करते हैं तो कहा जाएगा कि सजीवों में सबसे विकसित सजीव का नाम बताओ। तो विकसित हम मानव है। मानव सजीव तो पेड़ पौधा भी है, हम्बे भी है, जानवर भी है, कुत्ता भी है, पक्षी भी है, बहुत सारे हैं। लेकिन सजीवों में सबसे विकसित सजीव अगर कोई है तो वो कोई और नहीं, मानव। जो किसी चीज को समझने की शक्ति है, किसी चीज को करने की शक्ति होता है। और पृथ्वी पर सबसे जो सजीव की बात करते हैं, सबसे विकसित सजीव की बात किया जाता है तो वो कोई और नहीं, मानव है। और इसी मानव के बारे में पढ़ना है। कह दिया जाएगा, क्वेश्चन कहेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ा कोशिका का नाम बताओ। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अंडाणु, जिसको ओवा, जिसको महिला में पाया जाता है।
तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? अंडाणु। अंडाणु जो पाया जाता है वो महिला में पाया जाता है, महिला में पाया जाता है, महिला में पाया जाता है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका का नाम बता सकते हो? तो मानव शरीर का सबसे बड़ी जो कोशिका होता है वो अंडाणु होता है, और अंडाणु जो होता है वो महिला में पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवा के नाम से जानते हैं। अब कहता है कि मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओ। सबसे छोटी कोशिका जिसको बोलते हैं ग्रैमुल, जो ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन की जो कोशिका होता है सबसे छोटी कोशिका कहेगा कि मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका कौन होगा? ब्रेन, ग्रैमुल के नाम होते हैं। ग्रैमुल एक ऐसी कोशिका है जो ब्रेन में पाया जाता है, और ब्रेन की जो कोशिका होता है यह मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका होता है। सबसे बड़ी कोशिका महिला जो अंडाणु में पाया जाता है, लेकिन सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं तो सबसे छोटी कोशिका कोई और नहीं, ब्रेन की कोशिका होता है। और ब्रेन की कोशिका एक ऐसी कोशिका होता है जो काफी छोटा होता है, जिसको ग्रैमुल के नाम से जानते हैं। तो कहा जाएगा मेरे दोस्त कि मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओ। ग्रैमुल सेल जो ब्रेन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। और कहेगा कि मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका का नाम बताओ। न्यूरॉन। क्या हो जाएगा? तो मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन होता है? न्यूरॉन होता है। तो कहेगा कि मानव शरीर का सबसे लंबा तो न्यूरॉन, सबसे बड़ा तो ओवा अंडाणु, और सबसे छोटा तो ब्रेन की कोशिका होता है, ग्रैमुल के नाम से। क्या किसी का दिक्कत? चलिए अगला कहता है कोशिका की संख्या निर्भर करता है तो शरीर के आकार पर। जैसे कहेगा कि कोशिका की संख्या की बात करते, कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका की बात किया जाता है मेरे दोस्त, तो कोशिका डिपेंड करता है शरीर के आकार पर। क्या कहता है? कोशिका की संख्या निर्भर करता है शरीर के आकार पर। जितना बड़ा शरीर उतना ज्यादा कोशिका होता है। जितना बड़ा शरीर उतना ज्यादा क्या होता है? बड़ा, उतना ज्यादा क्या होगा? कोशिका होता है। यानी कोशिका की संख्या किस पर निर्भर करता है? तो शरीर के आकार पर निर्भर करता है। शरीर के आकार पर निर्भर करता है। अगर कह दिया जाए कि पिता का में ज्यादा कोशिका होगा तो उसके संतानों में ज्यादा कोशिका होगा। जैसे बच्चा की बात करते हैं, जैसे एक शिशु का जन्म दिया, 5 साल का बच्चा और एक पिता है, तो ज्यादा पिता में कोशिका होगा कि उसके बच्चा में होगा? 5 साल का बच्चा में ज्यादा होगा कि उसके पिता में ज्यादा होगा? सिंपल सी बात है, पिता में होगा, क्योंकि शरीर बड़ा है। जिसका शरीर बड़ा है उसमें ज्यादा कोशिका होगा, जिसका शरीर छोटा है उसमें कम कोशिका होगा। यानी शरीर की संख्या डिपेंड करता है शरीर के आकार पर करता है। वही कहता है कि कोशिका की संख्या निर्भर करता है। कोशिका की संख्या निर्भर करता है, या कोशिका की संख्या निर्भर करता है तो शरीर के आकार पर निर्भर करता है। जितना बड़ा शरीर होगा उतना ज्यादा कोशिका होगा। जैसे हाथी की बात करते हैं, बाघ की बात करते हैं, चीता की बात करते हैं, ज्यादा चीता में होगा कि ज्यादा आदमी में होगा? चीता में होगा, क्योंकि शरीर बड़ा है, हाथी का आकार बड़ा है, इसलिए हाथी का में ज्यादा कोशिका होता है, लेकिन मानव में नहीं होगा। अगर कहा दिया जाए कि ये बताओ मेरे दोस्त, बरगद का पौधा में ज्यादा होगा, गुलाब के पौधा में ज्यादा होगा? तो बरगद का पौधा में होगा, क्योंकि बरगद पौधा एक विशाल होता है, लेकिन गुलाब का पौधा विशाल नहीं होता है। इसलिए इसमें कोशिका की संख्या कम होता है। लेकिन बरगद की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो बरगद के पौधों में कोशिका की संख्या ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कोशिका की संख्या निर्भर करता है और शरीर के आकार पर निर्भर करता है। जितना बड़ा शरीर रहेगा उतना ज्यादा कोशिका रहेगा। क्या कोई दिक्कत नहीं? जितना बड़ा शरीर रहेगा उतना ज्यादा क्या रहेगा? कोशिका रहेगा। तो कोशिका की संख्या निर्भर किस पर करता है? तो शरीर के आकार पर निर्भर करता है। क्या किसी का दिक्कत? चलो अब आता है क्या कि कोशिका की संख्या के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। यानी कोशिका की संख्या निर्भर करता है शरीर के आकार पर, लेकिन कोशिका की संख्या कितने भागों में बांटा है? कोशिका की संख्या के आधार पर कोशिका को 2 भागों में बांटा गया। एक होता एक कोशिकीय जीव, एक होता बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय का मतलब जिसमें एक कोश का भाग लेता है। एक कोशिकीय जीव किसको बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव वैसे जीव को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक कोश का भाग लेता है, उसका नाम जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ। तो कोशिका की संख्या को 2 भाग, कोशिका की बात करते हैं तो कहता है कोशिका की संख्या के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव उसको बोलते हैं जिसमें एक कोश का भाग लेता है। बहुकोशिकीय जीव उसको बोलते हैं जिसमें बहुत सारे कोश का भाग लेता है। क्या लेता है? बहुत सारे भाग लेता है। इसमें हाथी, गाय, हाथी जो बड़ा शरीर होता है उसमें बहुत सारे कोश का रहता है, लेकिन मानव की बात करते हैं उसमें बहुत सारे कोश का रहता है, क्योंकि आंख का कोशिका अलग होता है, नाक का कोशिका अलग होता है, किडनी कोशिका अलग होता है, लीवर का कोशिका अलग होता है, दांत का कोशिका अलग है। तो बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत में हम लोग आते हैं। एक कोशिकीय जीव जिसमें सिर्फ एक कोशिका होगा, और एक कोशिका का नाम है जिसका नाम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो कहता है, जो पानी के मौसम में निकलता है, देखा वो बरसात में निकलता है, प्रोटोजोआ। ये कवक क्या बोलते हैं जिसको नाम है तो जीवाणु, प्रोटोजोआ। ये सब क्या एक कोशिकीय जीव है। और कोशिकीय जीव एक ऐसा जीव होता है जिसमें सिर्फ एक कोशिका पाया जाता है। लेकिन मानव की बात करते हैं तो मानव में बहुत सारे कोशिका पाया जाता है। गाय में बहुत सारे कोशिका पाया जाता है, क्योंकि गाय में जो आंख होता है, आंख में अलग कोशिका होता है, पैर में अलग कोशिका होगा, पुच्छी का अलग कोशिका होगा, सिंह जो ऐसे होता है उसका अलग कोशिका होता है। तो बहुत सारे उसमें कोशिका होता है।
बाघ में अलग ज्यादा कोशिका होगा, हाथी में ज्यादा कोशिका होगा। ये सब क्या बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव वैसे जीव को कहते हैं जिसमें बहुत सारे क्या होता है, कोशिका की संख्या होता है। जिसमें बहुत सारे कोशिका की संख्या होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कोई दिक्कत? अब यहां से सवाल क्या उठाएगा पता है, कह देगा कि बहुकोशिकीय जितने सारे जीव होता है उसमें क्या होता है, उत्तक और अंग देखने को मिलेगा। उत्तक और क्या मिलेगा, अंग देखने को मिलेगा। जितने सारे बहुकोशिकीय जीव होगा, जैसे गाय भैंस आदमी जानवर जितने सारे होगा उसमें उत्तक और क्या मिलेगा, आपको अंग देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, उत्तक और अंग भी देखने को मिलेगा। तो जितने सारे बहुकोशिकीय जीव होता है उसमें उत्तक भी मिलेगा और अंग भी मिलेगा। क्या कोई दिक्कत? एक उत्तक और क्या मिलेगा, एक अंग मिलेगा। तो बात यहां पे आता है कि सबसे बताओ बहुकोशिकीय जीव में क्या क्या मिलेगा। बहुकोशिकीय जीव में आपको मिलेगा एक उत्तक और दूसरा क्या मिलेगा, अंग मिलेगा। तो बात यहां पे समझ में आया, कहने का मतलब क्या मिलता है कि जब कोशिका मिलता है, बहुत सारे कोशिका होता है, तो बताओ कोशिका मिलेगा तो क्या मिलेगा, आपको उत्तक बनाएगा, और बहुत सारे उत्तक मिलता है तो एक अंग बनाता है, और अंग मिलता है तो एक शरीर का क्या करता है, निर्माण करता है। तो बात यहां पे समझने की चीज है मेरे दोस्त। बात क्या कहता है कि बहुत सारे कोशिका मिलता है तो क्या बनाता है, एक उत्तक बनाता है। बहुत सारे कोशिका मिलेगा तो उत्तक बनाएगा, और बहुत सारे उत्तक मिलेगा तो एक अंग बनाता है, और जब बहुत सारे अंग मिलता है तो शरीर का निर्माण करता है। तो समझ में आ गया ट्रिक क्या है। बहुत सारे कोशिका मिलेगा तो एक उत्तक बनाएगा, और बहुत सारे उत्तक मिलेगा तो एक शरीर का एक अंग बनता है, और बहुत सारे अंग मिलता है तो एक शरीर का निर्माण होता है, जो हमारा शरीर है। एक किसका देन, मूल रूप से अगर देखा जाए ना तो कोशिका का ही देन। बहुत सारे कोशिका मिलेगा तक उत्तक का निर्माण करेगा, और बहुत सारे उत्तक मिलता है तक हमारा शरीर का एक अंग बनता है, हाथ पैर को मिलता है, ब्रेन का निर्माण होता है, और यही बहुत सारे अंग मिलेगा, सब जुटेगा तो एक शरीर का निर्माण करता है। क्या करता है, शरीर का निर्माण करता है। तो क्या समझ में आ गया? कहा जाएगा कि बताओ सेल के बारे में, तो सब शरीर हमको कैसे बना है, तो बहुत सारे क्या मिला है, सेल मिला, कोशिका मिला है, तो कोशिका मिलने से एक उत्तक बनता है, और बहुत सारे उत्तक मिलता है तो एक अंग बनता है, और अंग मिलने से क्या बनता है, हमारा शरीर का निर्माण होता है। तो ये वाला ट्रिक को याद कर लेना मेरे दोस्त। बहुत सारे कोशिका मिलेगा तो उत्तक बनेगा, और उत्तक बहुत सारे मिलेगा तो अंग बनेगा, और अंग मिलने से क्या बनता है, शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। और जो हमारा शरीर देख रहे हो ये कोशिका का ही देन है। जिस दिन कोशिका कार्य करना बंद कर देगा उस दिन हवा में चलेगा, उस दिन हवेली पर आ जाएंगे। कहां जा जाएंगे, हवेली पर आ जाएंगे। हवेली की दुनिया में फिर घूमना तैरना चालू कर देंगे, क्योंकि सारा का सारा एक देन मेरा कोशिका का देन है। क्योंकि जीव देख रहा है, इसका अलग कोशिका है, दांत का कोशिका अलग होता है, इस आंख का कोशिका अलग होता है, नाक का कोशिका अलग होता है, इस सारा कोशिका अलग होता है, इस सब का काम अलग अलग है। आज जिस दिन कोशिका कार्य करना बंद कर देगा ना उस दिन हवेली पर आ जाएंगे, कहेंगे चल रे तारिक दुनिया में, तू बेवफा नहीं होता तुझे क्या मालूम, तू बेवफा नहीं होता तो तुझे क्या मालूम, तुम हंसता नहीं चेहरा तो दिखता तुझे क्या मालूम। मेरे दोस्त बात यह तक को मैं अपनी बात को विराम देता हूं, और जितने सारे पढ़ाए हैं उतना का प्रैक्टिस करना। अगला दिन आके आएंगे और बताएंगे कि कोशिका का खोज कैसे कैसे हुआ, और कोशिका के खोज होने से पहले आएगा कि क्या चीज का खोज हुआ जिसे कोशिका का नाम दुनिया में जाना गया। पहले कोशिका का खोज नहीं हुआ था, माइक्रोस्कोप बताएंगे हम कैसे खोज हुआ था, बताएंगे, याद करना। अभी धैर्य रखो, सेकंड क्लास में लेके चल रहा हूं बायोलॉजी का। यह तक क्लास को विराम देता हूं सभी को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लगातार भेजें उस विद्यार्थी को पास भेजना जो कंपटीशन के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ताकि उसके ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। कोई दिक्कत? सभी का जय हिंद।